स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज कवर करेंगे भारत की प्रमुख मिट्टी। तो इसका थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है ना। आज भारत की मिट्टी से लगभग 40 प्लस MCQ को कवर करेंगे, जो कि सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है, चाहे वह SSC हो, रेलवे हो, NTPC हो या BPSC टीचर हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? पुरानी कछारी मिट्टी तो ऑप्शन ए बांगर कहलाती है, और नई जो कि जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है, ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता किस मिट्टी में होती है? तो ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सभी मिट्टी में किन तत्वों की कमी होती है? सभी मिट्टी में तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस। भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? यानी कि जलोढ़ मिट्टी कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन डी 42%। क्वेश्चन नंबर 5, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? सिंचाई की आवश्यकता तो वह है काली मिट्टी। इन सभी के बारे में डिटेल से थ्योरी क्लास में पढ़ाया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। आपको ये सभी जो MCQ है ये बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? काली कपासी मिट्टी को रेगिर मिट्टी कहा जाता है। इसी को जो कि लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? यानी कि इसमें जो कि खेत को जोतने की जरूरत नहीं पड़ती, यह स्वतः ही जोती हुई खेत प्रतीत होती है। तो वह है काली मिट्टी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 9, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा सही है? क्षेत्रीय मृदा प्रायद्वीप भारत में तो वह है लाल और पीली मृदा। क्वेश्चन नंबर 10, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा तो ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ऑप्शन जो कि सी, केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 12, मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? मृदा अपरदन को सॉइल इरोजन तो ऑप्शन डी वन रोपण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, रेगिर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगिर मिट्टी तो इसे जो कि काली मिट्टी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, रेगिर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? यानी कि काली मिट्टी कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो यह महाराष्ट्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ऑप्शन सी दोमट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, लवणीय मिट्टी का विस्तार भारत में किस क्षेत्र में है? लवणीय मिट्टी तो ऑप्शन डी गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी है? तो वह है ऑप्शन ए काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 18, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं तो ऑप्शन बी काली मिट्टी को। क्वेश्चन नंबर 19, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं?
तो वह है ऑप्शन जो कि सी, 4 वर्गों में बांटा गया है। ऐसे भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लेकिन विशेष तौर पर इसे 4 को ही देखते हैं, जिससे बार बार प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है? भारतीय अनुसंधान परिषद के द्वारा मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे 8 भागों में बांटा गया है। 21, भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी, तो ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? सर्वाधिक क्षेत्र पर, तो ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 23, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा मिट्टी सबसे ज़्यादा फिर कम पाया गया है? तो ऑप्शन सी, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी और चौथा स्थान पे लेटराइट मिट्टी आती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी दिखाई देती है? तो वह है ऑप्शन ए, लेटराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 26, पर्वतीय मिट्टी में निम्न में से किसकी खेती की जाती है? पर्वतीय मिट्टी में, तो इनमें से सभी, चाय, सेब और काजू। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है? तो ऑप्शन सी, लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 28, रेगीर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? रेगीर यानी कि काली मिट्टी, तो ऑप्शन डी कपास की खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होता है? तो ऑप्शन ए, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 30, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? काली मिट्टी के संबंध में असत्य कौन है? तो ऑप्शन जो कि बी, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, यह गलत है, क्योंकि काली मिट्टी को जोतने की जरूरत नहीं पड़ती, यह स्वतः ही जुताई हुई प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है? बेसाल्ट लावा के द्वारा, तो ऑप्शन सी, रेगीर मिट्टी यानी कि काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 32, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नई जलोढ़ मिट्टी को, तो ऑप्शन डी, खादर। क्वेश्चन नंबर 33, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, बांगर। क्वेश्चन नंबर 33, मिट्टी में अम्लता को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अम्लता को कम करने के लिए, तो ऑप्शन जो कि बी, चूना का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर, तो यहाँ पर लाल मिट्टी का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 36, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लाल मिट्टी के संबंध में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन जो कि डी, यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, यह कथन गलत है, बाकी के तीनों ऊपर का सही है। क्वेश्चन नंबर 37, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? लोहा और एल्युमिनियम, तो वह है ऑप्शन ए, लेटराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 38, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो वह है ऑप्शन बी, काली मिट्टी। मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? क्षारीयता को कम करने के लिए, तो ऑप्शन डी, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।